हम कम लेकर के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना ही खाओ। कम तो हम इसलिए लेकर के आई हैं कि हम गरम गरम बनाती जाएंगी और आप गरम गरम खाते जाना। बोले ठीक। तो बाबा जी ने प्रसादी ग्रहण की। महाराज सीता मैया ने एक बार आटा लगाया, 2 बार आटा लगाया, 3 बार आटा लगाया। महाराज पसीने में लथपथ हो गई जानकी, घबराई, गणेश भगवान को याद किया, अब तो आप आओ तब ही कुछ काम बने। तो आज महाराज गणेश भगवान अपनी पत्नियों को लेकर के आए रिद्धि सिद्धि को। गणेश भगवान हलवाई बन गए। महाराज झावा लेकर के पूड़ियां निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धियां पूड़ी बेल रही हैं। सीता मैया थाल भरती है, बाबा जी के सामने ले जाती है और बाबा जी गटक कर जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यह भोजन 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 17 दिन नहीं, आज 18 दिन हो गए, बाबा जी खड़े नहीं हुए। सीता घबराई, राम जी के पास में गई, स्वामी आज आपने कहां उलझा दिया? तो राम जी ने कहा, देवी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जैसे ब्राह्मण आ रहे हैं वो ही अच्छे, आप ही नहीं मानी। तो देवी सीता ने कहा, स्वामी अब तो कोई उपाय करो जिससे बाबा जी खड़े हो जाएं। बोले ठीक। तब राम जी गए। कहीं कहीं लिखा है छोटे बालकों को पास में बिठा दिया, बालकों ने 1-2 पूड़ी खाई और हाथ धुल दिए। तो बाबा जी ने मन में विचार किया कि अब तो हमें भी धुलना चाहिए। कहीं कहीं लिखा राम जी ने संकेत किया कि बाबा जी ठहर जाओ। बाबा जी रुक गए। महाराज कहा, देवी खाना तो हो गया, क्या जल नहीं पिलाओगी? राम जी ने कहा, बाबा जी जैसे खाना सीता नहीं करा पाई वैसे सीता आपको जल भी नहीं पिला पाएगी, इसलिए अब तो इंतजार करो। हम द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे और देवराज इंद्र क्रोध में आकर के जल की वर्षा करेगा, इसलिए आप उस समय आ जाना। यदि आप उस समय नहीं आए तो ब्रज नष्ट हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उस समय आप आना तो ब्रजवासियों की रक्षा हो जाएगी और आपकी भी प्यास शांत हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बाबा जी महाराज त्रेता से प्यासे थे, द्वापर में आकर के जो जल इंद्र ने बरसाया वो सारा जल महाराज बाबा जी पी गए। यहां मैया यशोदा कह रही थी, लाला की नरम कलैया, लाला अभी छोटा है और अकेले उठाए उठाए बहुत समय हो गया, इसलिए ग्वाल वालों कुछ लाला की सहायता करो। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया कन्हैया तू विश्राम कर ले, तब तक हम उठाते हैं। बोले उठा लोगे? बोले हाँ। तू कहा जाने कि तू ही अकेला उठाए, हम ना उठाएं, हम भी तो देख अपनी लकुटियां लगाएं। तो कन्हैया ने कहा, ठीक साधना? बोले बिल्कुल। धीरे से हाथ नीचे किया तो महाराज गोवर्धन भगवान नीचे आए तो सारी लकुटियां चट चट करके टूट गईं। ग्वाल बाल